पहली बार ऐसा बिजनेस लेके आया हूं जहां पर पैसे लगेंगे 1000, कमाई होगी 50,000 रुपए महीना। और एक चीज और आप नोट कर लीजिए, इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई जगह की, कोई कमरे की, कोई ऑफिस की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और दोस्तों, कोई भी कारोबार या कोई भी कंपनी अगर बड़ी हुई है, उसने शुरुआत छोटे से की थी, तो कदम उठाइए, सिर्फ 1000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कीजिए और अपने व्यापार को बढ़ाइए। और दोस्तों, ये 1000 रुपए भी आपका एक बार ही लगेगा, जिसमें कंपनी आपका हाथ जो है वो पूरी जिंदगी भर पकड़े रखेगी। दोस्तों नमस्कार, आज के इस बिजनेस आइडिया को आप मात्र 1000 रुपए से स्टार्ट करके महीने के 10,000 से लेकर 50,000 रुपए की आमदनी बड़े आराम से कर पाएंगे। और आज की वीडियो शूट करने के लिए हमारे साथ हैं भागेंद्र नायडू जी, जो कि हैदराबाद से स्पेशल हमारे पास गुड़गांव दिल्ली के अंदर आए हैं, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं लग पाया कि मैं हैदराबाद जाऊं। और मैंने सर को इनवाइट किया, सर यहां पर आए हैं, हम एक होटल के अंदर इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और इतना लाजवाब कॉन्सेप्ट कि मुझे सुनते ही मैं इतना हैरान हुआ कि 1000 रुपए के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लोगों की जरूरत है। मतलब आप अगर उस कॉन्सेप्ट को लोगों को जाके जब समझाएंगे, बताएंगे, तो तुरंत जो आपका प्रोडक्ट है, जो हम इस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, वो तुरंत आपका बिक जाएगा। और उसमें आपको कमीशन, अच्छा खासा कमीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस स्टार्ट होगा वो 1000 रुपए से, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और आज का टाइम, जैसे कि आपको पता ही कि आप खुद ये चाहते हैं कि कम पैसे के अंदर ज्यादा मुनाफा मिले और साथ के साथ वो ट्रेंडिंग बिजनेस भी हो। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेके आया। इसी वजह से हमारी कोशिश भी ये रहती है कि कम पूंजी का बिजनेस जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। तो अब ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे हरियाणा गुड़गांव के अंदर, और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हमारी ऑडियंस के लिए इतना लाजवाब कॉन्सेप्ट लेके आए और स्पेशल आप 2 दिन के बाद हैदराबाद से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। सर नमस्कार, मेरा नाम भागेंद्र नायडू है और मेरी कंपनी है अदृष्ट इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। हमारा हेड ऑफिस हैदराबाद में है। अच्छा। और मैं बेसिकली पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ और 30 साल का मेरा अपना थर्मल पावर प्लांट में काम करने का एक्सपीरियंस है। ठीक है। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि वो अब आज की डेट में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है एजुकेशन फील्ड में, फिर मैं अपना कैरियर छोड़ करके फिर मैं एजुकेशन फील्ड में आया, जिसमें हम लोग डिफरेंट कोर्सेज़ के माध्यम से बच्चों को जो कैरियर जो लोग बनाना चाह रहे हैं उन लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि सर हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में, आपने बताया कि आज आप हमारी ऑडियंस के लिए 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर हम बोल सकते हैं कि 2 बिजनेस आइडिया उन्हें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया क्या है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहला बिजनेस आइडिया हमारा एक मॉक टेस्ट सीरीज़ है। मॉक टेस्ट होता यह है कि जैसे किसी को कोई एग्ज़ाम देना है, किसी को 12th का एग्ज़ाम देना है, या किसी को इंजीनियरिंग एंट्रेंस का देना है, किसी को रेलवे का रिक्रूटमेंट बोर्ड का देना है, किसी को एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है, या किसी को डिफेंस का, पुलिस का एग्ज़ाम देना है। तो नॉर्मली होता क्या है कि किसी को एक्सपीरियंस रहता नहीं है, कैसे पेपर आता है, कैसे लिखना चाहिए, आइडिया रहता नहीं है। तो हम लोग अपने पोर्टल के माध्यम से उनको प्रोवाइड करा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कि वो एक्चुअल एग्जाम से पहले एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर लें। अच्छा। अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं और जब चाहे तब कर सकते हैं। ठीक है, उनकी सुविधा के ऊपर में है। तो सबसे पहले तो ये बताइए सर, इसके फायदे क्या हैं? मान लीजिए जैसे कि आप कैटेगरी भी आप स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, काफ़ी कैटेगरी आपने बनाई हुई है। एक अगर मान लीजिए हमारी वीडियो के +2 में पढ़ रहे बच्चा और वो एग्ज़ाम देने वाला है, तो उसकी मॉक टेस्ट की आप तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी के अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल की करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर की निकलती रहती हैं, और भी काफ़ी सारी कैटेगरी आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। तो अगर मान लीजिए मान लीजिए मुझे +2 का एग्ज़ाम देना है, तो अब मैं जब आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ का लूँगा इसे सब्सक्रिप्शन, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? पहले तो फ़ायदे बताएं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि एक जो एग्ज़ाम से पहले एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अक्सर बच्चों में होता है कि एग्ज़ाम कैसे आएगा, पेपर मैं अच्छा लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, मैं पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो मॉक टेस्ट के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है।
और इसमें काफ़ी सारे मॉक टेस्ट एक ही पेपर के बहुत सारे रहते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस कर सकता है। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस काफ़ी इसमें बिल्डअप होता है। बिल्कुल सही कहा। नॉट ओनली बच्चे का, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की एग्जाम दे रहा है, कोई डिफेंस में जा रहा है, कोई पुलिस में जा रहा है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। सही कहा आपने। ये पहला फ़ायदा है। सेकेंड फ़ायदा ये है कि जो टाइम अलॉटेड रहता है क्वेश्चन पेपर के लिए, कभी 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम अलॉटेड है, ठीक है। तो उसका वो टाइम मैनेजमेंट हमको मालूम नहीं रहता कि कैसे करना है। लेकिन जब मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कवर कर सकते हैं उतने पीरियड के अंदर में। तो अब सर मेरे मन में एक डाउट है, सपोज़ मैं क्लैरिकल के एग्ज़ाम की मॉक टेस्ट में ले लिया मैंने, अब वहाँ तो मुझे रिटर्न में लिखना पड़ेगा, मगर आपकी ऐप या वेबसाइट पे मुझे टाइप करके उसका आंसर देना पड़ेगा। तो उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा टाइप करूँगा तो मैं। बहुत सही, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। मैं मानता हूँ इसमें टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप सोचिए ज़रा, जब इसमें टाइम लगेगा, जब टाइप करके सक्सेसफुली कर लेगा, अगर मॉक टेस्ट के थ्रू अगर टाइप करके कर सकता है, तो आप सोचिए इसका कितना फ़ायदा उसको एक्चुअल एग्जाम में मिलेगा। जब वो टाइप करके 3 घंटे के अंदर पेपर को पूरा कर लिया, तो रिटर्न में तो फिर वो अपने आप ही 3 घंटे के बहुत पहले ही कर लेगा। मतलब उसका स्पीड इतना अच्छा हो जाएगा कि 3 घंटे के पहले ही कंप्लीट कर लेगा पेपर में। ये बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, दूसरा सर, जैसे कि ढेरों कैटेगरी है यहाँ पर, मेडिकल की लाइन के भी है, यूपीएससी की एग्ज़ाम की, मतलब हर एक कैटेगरी, आपने कोई ऐसी कैटेगरी नहीं छोड़ी जिसकी मॉक टेस्ट जो भी आप देना चाहते हैं वो सारे के सारे इनकी एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। कौन सी एप्लीकेशन और वेबसाइट है सर? वेबसाइट का नाम है preparationexams.com, ठीक है। और एप्लीकेशन है माई एग्जाम बडी। आपको एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे भी हम दिखाने की और कोशिश प्ले स्टोर में नहीं जाएंगे तो हमारे वेबसाइट के बॉटम में लिंक भी दिया हुआ है एप्लीकेशन का, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जिस तरह मान लीजिए मैंने यूपीएससी या मुझे बैंकिंग या पुलिस की मैं तैयारी कर रहा हूँ, पुलिस का मैंने एक टेस्ट ले लिया, तो उसका क्या चार्ज रहता है मॉक टेस्ट का? अगर मैं मंथली या ईयरली या जो भी मैक्सिमम क्या प्राइस है? उसमें ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। एक मंथली भी ऑप्शन है, फिर 3 मंथ्स का ऑप्शन है, 6 मंथ्स का ऑप्शन है और एनुअल ऑप्शन है। अच्छा। तो मैक्सिमम जो कैटेगरी वाइज फी पड़ती है हमारी 2 कैटेगरी में है, एक का पड़ता है 500 रुपये और एक का पड़ता है 700 रुपये एनुअल। अच्छा, एनुअल मैक्सिमम 700 रुपये है एक साल का। मान लीजिए आपने इनके मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप इनके मॉक टेस्ट लेंगे, वो 1 साल तक आपका वो मॉक टेस्ट जो है वो खुला रहेगा, आप कभी भी उसे यूज कर सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी मैक्सिमम बताई इन्होंने 500 और 700, वो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये 500-700 भी नहीं है, आप एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे जब जाएंगे, अगर आपको सिर्फ मान लीजिए 1 महीने के लिए करनी है, तो मैं देख पा रहा था 99 का प्राइस है। तो वो आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान चूज करेगा आपका कस्टमर, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का। तो ये तो बात होगी सर, आप अपॉर्चुनिटी क्या दे रहे हैं। अब मान लीजिए मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, ये तो हो गया उन लोगों के लिए कि जिनको भी तैयारी करनी है वो एप्लीकेशन पे आए और अपना रजिस्ट्रेशन करके मॉक टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। अब इससे पैसा अर्न कैसे होगा सर, इसकी फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी? एक्चुअली हमारा इंटेंशन ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़े और उनको लिए कमाने के मौका मिले, क्योंकि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना सबके लिए मुश्किल काम है, आसानी से मिलता नहीं है बजट। तो मिनिमम 1000 रुपये से हमारे साथ जुड़ सकते हैं लोग। अच्छा। तो जब हमसे जुड़ेंगे, मान लीजिए मैंने 1000 रुपये आपको दे दिया, हाँ, आप मुझे एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दे देंगे, है ना? ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा? यूजर एक पासवर्ड देंगे, आपको एक रेफरल कोड भी अलॉट किया जाएगा। ठीक है। जब आप उस रेफरल कोड से किसी को सेल करते हैं, रेफर करते हैं कि हाँ वो सेल करते हैं, ठीक है, वो खरीदता है अगर, उसका 50% कमीशन उनको मिलेगा। अच्छा। जैसे 500 का सेल करके किसी ने किया तो जीएसटी काटने के बाद में करीब 200 रुपये आ जाता है, 50% 200 रुपये करीब आ जाता है। ठीक है, ठीक है। 50% 250-200 रुपये वो आपको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए इन्हीं सभी मॉक टेस्ट को आपको अपने आसपास बेचना है, या आपकी सोशल मीडिया पे ज़्यादा पकड़ गए, व्हाट्सअप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, या आपका कोई चैनल हो सकता है, आप इस चीज़ को प्रमोट करके मान लीजिए इनको बेचते हैं और इन लोगों ने आपके रेफरल कोड के द्वारा, उस लिंक के द्वारा क्लिक करके मॉक टेस्ट सीरीज़ को बाय कर लिया। मान लीजिए 700 रुपया प्लान या 100 रुपीज़ का प्लान बाय कर लिया, तो उसमें 50% कंपनी का, 50 रुपये आप लोगों का। और जितने भी ज़्यादा आप सेल करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पर डे 100 बेच पा रहे हैं, पर मंथ में बेच पा रहे हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, जब आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। 1000 रुपये लगाकर आप इनके साथ रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आप चाहे एक दिन के 10,000 मॉक टेस्ट सीरीज को बेचिए, चाहे 100 को बेचिए। अब सर मेरे मन में डाउट है, मान लीजिए मुझे लगा मेरे एरिया के अंदर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मुझे मिल रहा है या सोशल मीडिया के द्वारा बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, तो अब मेरा क्या कोई दूसरा आपके पास प्लान है जिससे मेरा कमीशन बढ़ पाए या मैं ज़्यादा अर्निंग कर पाऊँ? इसमें एक सेकंड लेवल का फ्रेंचाइजी प्लान है
जिसमें कोई हमसे जुड़ सकता है 10,000 रुपये में। अच्छा। केवल 10,000 में जुड़ सकता है। उसमें बेनिफिट और उसमें जो कमीशन जो 1,000 रुपये में 50% कमीशन मिलता है, 10,000 रुपये में उसको 90% कमीशन मिलेगा। अच्छा, मतलब कि जहाँ पर अगर उसने 500 रुपए की सेल की हाँ, तो 90% तो उसको मिल जाएगा, 90% मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली। तो दोनों में आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कम बजट 1,000 रुपए से स्टार्ट कीजिए और डायरेक्ट आप 10,000 का भी कर सकते हैं। 10,000 रुपये लगाकर अगर इनका रेफरल कोड लेंगे तो उसमें क्या होगी, जो भी आप टेस्ट बेच रहे हैं उसका 90% कमीशन आपको मिलेगा। इसमें एक मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन बता देता हूँ कितना इनकम हो सकता है। जो 10,000 से हमारे साथ जुड़ता है उसका सपोज उसने 100 सेल की है तो टोटल सेलिंग होती है 50,000 की, तो 90% कमीशन अगर बोलेंगे तो उनका शेयर हो जाता है 45,000 रुपये कमीशन। ठीक है। जिसमें से GST काट के वो करीब करीब 38,000 समथिंग आ जाता है फिगर में। अच्छा। और यही अगर कोई 1,000 रुपये से हमारे साथ जुड़ता है, 50,000 की ही सेल होगी, लेकिन उनका शेयर जैसे है 50% है तो 25,000 आता है। 25,000 में से GST जब काट देंगे तो उसमें 21,000 समथिंग उसका फिगर आता है। तो मतलब वही फ्रेंचाइज उतना ही सेल किया, 100 ही सेल किया, लेकिन अर्निंग जो है उनकी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है। और सर दूसरा मुझे इस काम का एक प्लस पॉइंट ये भी लगा कि इस काम को एक तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर और सकता दूसरा है। कोई सेटअप की जरूरत नहीं, एक मोबाइल से ही अपना वो सारा काम कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको ना तो कोई ऑफिस रखना है, ना आपको कोई एम्प्लॉय रखना है, ना आपको कोई स्टॉक रखना है, ना कोई स्टॉक एक्सपायरी का प्रॉब्लम है कि आज मैंने कोई स्टॉक खरीदा और उसका एक्सपायरी डेट निकल गया तो बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं, तो डिजिटल है, आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा। और ये 1,000 रुपये खर्च करने के बाद में आप हमको कोई रिकरिंग फ़ी नहीं है इसमें कि मतलब आपको हमको हर साल 1,000 रुपये देना है या हर साल 10,000 देना है, कोई रिकरिंग फ़ी नहीं है। दिस ओनली वन टाइम फ़ी। एक बार आपने दिया और लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो सर ये तो पहली अपॉर्चुनिटी की बात थी, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी, एक आप दूसरी अपॉर्चुनिटी भी इस वीडियो में बताने वाले हैं, 2 बिजनेस आइडिया। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है सर? दूसरी अपॉर्चुनिटी है एक मिड DMIT टेस्टिंग और मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्सेज की। ठीक है। दोनों कंबाइंड है, एक साथ ही हम दे रहे हैं। ठीक है। और तो ये भी आपकी कंपनी, इसकी क्या वेबसाइट है? हमारा खुद का है, हमारा खुद का ब्रांड है। ठीक है। इसका वेबसाइट का नाम है www.enlighteninglives.in। ठीक है, ओके। तो ये सबसे पहले तो ये समझाइए सर, DMIT और ये मिड ब्रेन है क्या सर? DMIT इज बेसिकली फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है। ये कैसे किया जाता है इसका पहले मैं उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ क्यों किया जाता है। तो नॉर्मली जो हमारा फिंगरप्रिंट होता है हर इंसान का अलग अलग होता है। फिंगरप्रिंट का सीधा सीधा रिलेशन हमारे ब्रेन से होता है। ठीक है। मतलब आप फिंगरप्रिंट देख के बता सकते हैं कि ब्रेन कैसा है। ठीक है। तो आपने बहुत पहले सुना होगा राजा महाराज के ज़माने में जैसे 10 उंगली में जैसे राउंड राउंड रहते थे, बोलते थे कि ये चक्रवर्ती सम्राट होगा। ये साइंस आज का नहीं है। अच्छा। साइंस है सालों पुराना, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में अभी हम 8-10 साल से लॉन्च हुआ है। ठीक है। तो इसके DMIT टेस्ट करके किसी का भी बताया जा सकता है उसकी पर्सनालिटी कैसी टाइप की है। तो उसको यूज़ करने के लिए क्या आपको स्कैनर यूज़ करते हैं वो फिंगर लेने के लिए? इसका स्कैनर यूज़ करना पड़ता है। स्कैनर रहेगा, स्कैनर से उसका सब फिंगरप्रिंट का स्कैनिंग किया जाता है। ठीक है। स्कैनिंग करने के बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है। अच्छा। कि पैटर्न किस टाइप का है, कितने लाइंस हैं, लाइंस के बीच में कितना गैप है, उसमें डेल्टा कहाँ बन रहा है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूँ शायद उसका बेनिफिट ये होगा कि हम अपने बच्चों की एजुकेशन पे जो पहला खर्च कर देते हैं, फिर पता चलता है यार इसको डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर में इंटरेस्टेड नहीं था, या स्पोर्ट्स में डाल दिया, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हो पाया। तो वो जो आप ये बता रहे हैं जिसका आप करते हैं DMIT, तो वो पहले ही इंटरेस्ट बता देते हैं कि इस बच्चे का किस फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, किस चीज़ में सक्सेस, क्या प्लस माइनस पॉइंट वो बता देगी। मैं इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट बताता हूँ। जैसे किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है, ठीक है। अभी जैसे कि विराट कोहली बहुत फेमस हो गया तो हर किसी को स्पोर्ट्समैन बनना, क्रिकेटर बनने की इच्छा रहती है, लेकिन हर कोई बन नहीं सकता है स्पोर्ट्समैन। बिल्कुल सही कहा। उसके लिए एक स्किल होना जरूरी है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस मोटरिंग स्किल। ग्रॉस मोटरिंग स्किल मतलब फुल बॉडी मूवमेंट वो कितना कर सकता है। लोग यंग रहते हैं तब तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इच्छा खत्म हो जाती है। अगर वो स्किल अगर नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो ये स्किल कैसे मालूम पड़ना चाहिए, उसके लिए DMIT टेस्ट है। अच्छा। DMIT टेस्ट से अगर किसी के स्पोर्ट्समैन बनने की इच्छा है तो मालूम पड़ जाएगा कि बनने वाला है, कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है। सपोज कोई सिंगर बनना चाहता है, किसी के म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो एक्चुअल वो म्यूजिशियन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, वो गायक बन सकता है कि नहीं बन सकता है, वो DMIT टेस्ट से मालूम पड़ जाता है। और ये कितने एज तक का लोग करवा सकते हैं, मतलब क्या इसका कुछ? DMIT टेस्ट तो जो 10 साल से ऊपर के बच्चे, फिर ऊपर कोई भी करा सकता है। मतलब कोई भी एज के हैं, मतलब 40 साल के 50 साल के लोग भी करा सकते हैं। ठीक है। और लेडीज जेंट्स हो, कोई भी, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई नहीं करा सकते हैं, सब करा सकते हैं। ठीक है। तो इसका चार्ज क्या होता है सर? मतलब अगर कोई करवाता है तो मान लीजिए, इसकी फ्रेंचाइजी के बारे में हम बात करेंगे, कोई इसकी फ्रेंचाइजी लेगा, मगर मान लीजिए जब वो किसी को कोर्स इसको सेल आउट करेगा तो ये क्या ज़्यादा कॉस्टली नहीं है? ना, कॉस्टली ज़्यादा नहीं है। इसका एक्चुअली 4 लेवल के रिपोर्ट जनरेट होते हैं। एक होता है मिनी DMIT रिपोर्ट जो करीब 12 पेज का रिपोर्ट रहेगा।
तो बेसिक आपका पर्सनालिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट लेवल का रिपोर्ट रहेगा, वो करीब करीब 35 से 37 पेज का रिपोर्ट रहता है। उसमें थोड़ा और डिटेल में रहेगा पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है। उसके बाद में एक और थर्ड लेवल आ जाता है, दैट इज़ प्रीमियम DMIT रिपोर्ट। तो प्रीमियम DMIT रिपोर्ट में करीब करीब 55 पेज का रिपोर्ट रहेगा, तो उसमें डिटेल और ज़्यादा रहेंगे। फिर एक प्रीमियम प्लस सॉफ्टवेयर है, तो प्रीमियम प्लस हाईएस्ट वर्जन है जिसमें 100% चीज़ें पर्सनालिटी की उसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है। और ये रिपोर्ट भी करीब करीब 77 पेजेस का रिपोर्ट रहता है। ठीक है। काफ़ी बड़ा रिपोर्ट रहता है ये। ठीक है। तो पहला जो लेवल के क्या फीस है, कैसी रहती है इन चारों की? नॉर्मली जो फर्स्ट लेवल का जो मिनिमम जो DMIT की फीस वो लेते हैं वो 1500 रुपये के पड़ते हैं। ठीक है। सेकेंड लेवल का 2500 रुपये, थर्ड लेवल का 3 से 3500 रुपये रहता है, और फोर्थ लेवल में जो हाईएस्ट वर्जन है तो 4500 से 5000 रुपये फी उसकी जो ठीक है कस्टमर से लेते हैं। तो जो आपकी फ्रेंचाइजी लेगा और DMIT के द्वारा इसको सेल करेगा, तो ये सारा का सारा कमीशन उनका रहता है, कैसे 50% कैसे रहता है? नहीं, जो हमारे से सॉफ्टवेयर हमने ले लिया, फ्रेंचाइजी ले लिया, उसके बाद वो जितना भी सेल करे, वो चाहे 10 लोगों का करे, चाहे 50 लोगों का करे, चाहे 1000 लोगों का करे, अच्छा, वो 100% इनकम उनकी है। वो इनकम में हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, जब वो आपकी फ्रेंचाइजी लेगा, मान लीजिए मैंने आपकी फ्रेंचाइजी ली, तो आप मुझे पूरी ट्रेनिंग दे देंगे कि इसको किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें। और DMIT के अलावा आप क्या बता रहे थे, मिड ब्रेन, वो क्या है? मिड ब्रेन एक्टिवेशन हमारे हर इंसान के बीच में क्या होता है कि दोनों ब्रेन के बीच में एक छोटा ब्रेन रहता है। ठीक है। वो एक सर्टेन एज तक एक्टिवेट रहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो डमी हो जाता है, यूज़ में नहीं रहता है। जब हम एक्टिवेशन करते हैं तो उसमें 2 लेवल के हैं। एक बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है जो 6 से 15 साल के बच्चों का करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में एक एडल्ट मिड ब्रेन होता है। तो अभी हम जो बात करेंगे, अगर बच्चों के मिड ब्रेन की बात करें, 15 साल के मैक्सिमम एज तक के लोग कर सकते हैं। उसके बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट चाहिए, फायदे हैं। बेनिफिट में जैसे बच्चे लोग अगर बंद आँख से जो है वो नंबर के नोट पढ़ लेंगे, बंद आँख से कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर बता देंगे, बंद आँखों से मैसेज पढ़ लेंगे। ये ऐसी चीजें मैंने कई न्यूज़ चैनल पे भी देखी थी, किसी बच्चों लेके आया था पट्टी बांध के वो पढ़ देते हैं। हाँ। तो क्या ये रियल है सर? ये 100% रियल है, और मेरे खुद के बेटे ने एक कोर्स किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब वो तो प्रूवन है कि कर सकते हैं। अच्छा। और इतना ही नहीं, बंद आंखों से रूबिक क्यूब सॉल्व करना है। अच्छा। बंद आंखों से पेपर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें भी एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर में करने के लिए। जिसको आप ये कोर्स करवाते हैं जिस बच्चे को, उसकी फीस क्या रहती है? कोर्स की फी इसके मिड ब्रेन की है 12,000 रुपये पड़ती है 12,000 एक। हाँ। और कितने दिन महीने की ट्रेनिंग रहती है? बल्क में बच्चे हैं तो थोड़ा सा मतलब डिस्काउंट उसका कर देते हैं उसमें। और कितना टाइम लगता है इनको ट्रेंड होने में बच्चों को? टोटल ये 12 दिन का कोर्स रहता है। अच्छा। जिसमें फर्स्ट 2 दिन है वो लगातार रहेंगे अल्टरनेट, मतलब एक सैटरडे है तो दूसरा संडे को रहेगा। ठीक है। और ये दोनों कोर्स क्लासेस 6-6 घंटे की रहती हैं। ठीक है। तो उसके बाद 10 फॉलो क्लासेस रहती हैं, वो वीकली वंस रहेगा। ठीक है। तो जैसे हमने सेकेंड डे कंप्लीट किया संडे को, तो नेक्स्ट संडे को फिर फर्स्ट फॉलो अप, फिर ऐसे करके 10 संडे तक वो क्लासेस चलेंगी उनकी। ठीक है। तो बहुत लाजवाब, मतलब अच्छा आपने कॉन्सेप्ट बताया आपका। अब इसकी कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो जैसे कि आपने बताया, कोई इस वीडियो को राजस्थान से देख रहा है, कोई मुंबई से देख रहा है, या कोई नेपाल से देख रहा है, तो किसी को DMIT करना है तो उनके पास तो स्कैनर नहीं है या जो भी फैसिलिटी होती हैं, तो जब आपकी वो फ्रेंचाइजी लेगा उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी और उसमें उसको क्या क्या मिलेगा सर? फ्रेंचाइजी की कॉस्ट है 25,000 रुपये। उसमें स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, स्कैनर, DMIT सॉफ्टवेयर और कंप्लीट मिड ब्रेन का कोर्स, मिड ब्रेन का म्यूज़िक, सारा कुछ मिलता है। सारी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, 100% ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। उसके साथ साथ में हमारे तरफ से ऑफर में अभी ऐसा है कि जो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ का पोर्टल में हमने बात की पहले, उसका 25,000 रुपये एक्टिवेशन की हम फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कि एनुअली अगर कोई बेचता है किसी कोर्स को, मॉक टेस्ट को, मान लीजिए वो 500 रुपये का है, तो वो एक्टिवेशन की फ्री दे देंगे। हाँ, 50 एक्टिवेशन की हम फ्री में देंगे। एक्टिवेशन की डाल के जो 500 रुपये कस्टमर से देगा वो अपने पॉकेट में डाल लेगा। अपने पॉकेट में डाल देगा। ठीक है। 25,000 का ये फ्री, वो तो फ्री हो गया, कोर्स ही फ्री हो गया। DMT की फ्रेंचाइजी भी मिल गई है, 25,000 की एक्टिवेशन की, और कुछ? इसके अलावा एक दूसरा बेनिफिट ये है कि उनका जो जहाँ भी फ्रेंचाइजी हमारा रहेगा, तो एक स्कूल में जो फर्स्ट सेमिनार प्लस वर्कशॉप वो पूरा हम खुद कराएंगे। अच्छा। नॉर्मली होता क्या है, फ्रेंचाइजी तो ले लेते हैं लोग, लेकिन स्कूल में जब जाते हैं बात करते हैं तो प्रिंसिपल या मैनेजमेंट जो भी एग्री नहीं होता है, कि उनको एक बैकग्राउंड चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आसान नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग ने ऑफर रखा है कि जो भी फ्रेंचाइजी लेगा उसका एक सेमिनार वो हम अपनी तरफ से करके देंगे। अच्छा। वर्कशॉप पूरा हम अपने सुपरविजन में कराएंगे। ठीक है। और रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस में होगा, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी खर्चा काफ़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो सर मुझे अब ये बताइए, जो DMIT आपने बताया है वो क्यों करवाएंगे लोग, उसका क्या कारण होगा? एक्चुअली DMIT का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अपनी पर्सनालिटी के बारे में जब मालूम पड़ता है तो उसमें सारी स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है हमको,
जैसे स्ट्रेंथ में इंटरपर्सनल स्किल है, मोटरिंग स्किल है, नेचर स्किल है, म्यूजिकल स्किल है। अगर मान लीजिए किसी का इंटरपर्सनल स्किल अच्छा नहीं है, अगर उसको हम बोलते हैं बेटा तू MBA कर ले, सेल्स में चला जा, तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। किसी का अगर ग्रॉस मोटरिंग स्किल अगर अच्छा नहीं है, उसको हम बोलेंगे तो स्पोर्ट्स में बन जा, तो कभी नहीं बन पाएगा। अगर आज की डेट में सचिन तेंदुलकर अगर इंजीनियर बनता तो कहीं कोई जानता नहीं उसको। संजीव कपूर अगर क्रिकेटर बनता कोई नहीं जानता उसको। तो कैरियर में सक्सेस होने के लिए जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से जाना जरूरी है। इसलिए लोग DMIT इसलिए ना DMIT के हिसाब से ही कैरियर सिलेक्शन करना चाहिए। तो सर जैसे कि अब आपने बताया कि 25,000 रुपये में आप ये फ्रेंचाइजी देंगे और इतने सारे आपने ऑफर भी दे दिए हैं, तो जब कोई आपकी फ्रेंचाइजी लेगा, मान लीजिए मैं आपकी फ्रेंचाइजी लेता हूँ, तो जैसे DMIT आपने बताया, मिड ब्रेन बताया, ये एक्टिविटी ऐसी हैं, क्या आप उन्हें पूरी ट्रेनिंग देंगे जिससे वो सीख जाए, बच्चों को आगे सिखा पाए? यस, 100% ट्रेनिंग हम देंगे। अच्छा। और साथ साथ में ट्रेनिंग के साथ साथ में जब वो कोर्स कराएगा अपने लेवल पे या DMIT स्कैनिंग किसी का करेगा तो उसको हम मॉनिटर भी करेंगे कि उन्होंने किस लेवल में किया है, उसका रिपोर्ट जनरेशन किया तो कैसे किया है, वो हम डिस्कस करते रहेंगे उनसे। और वो हम चाहेंगे कि वो जितना एक्यूरेसी लेवल पर बढ़ा जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी के भविष्य का सवाल है। किसी को गलत DMIT रिपोर्ट हम दे नहीं सकते हैं, वो सही जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। तो सर कोई आपके साथ जुड़कर इस बिज़नेस को करना चाहे और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है ये, तो सर एक बार आप अपनी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस बता दीजिए सर। हाँ, मेरी कंपनी का नाम आदिऋषि इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड है। हैदराबाद में हेड ऑफिस है। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वैसे मेरा नंबर 9493435140 है। ठीक है। दूसरा नंबर है 6303330602। इन तीनों पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मेल भी कर सकते हैं। और एक साथ साथ में मैं गूगल फॉर्म का एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के लिए, वो गूगल फॉर्म के लिंक में जाकर के गूगल फॉर्म भर दीजिए। तो हम लोग कॉल करेंगे, कॉल करके हम एक वेबिनार, फ्रेंचाइजी शुरू करने के पहले, हम किसी से पेमेंट लेने से पहले हम एक वेबिनार करेंगे। ठीक है। उनको पूरा कॉन्सेप्ट हम फिर से समझाएंगे, तो डिटेल में समझाएंगे। और कई बार कॉल ओवरफ्लो भी होती है, तब भी वो फिर फीडबैक में मिल जाएंगे आपको। कई सवाल ऐसे होंगे जो उनके मन में होंगे जो अभी हमारे मन में नहीं है ना, तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हम पहले वेबिनार करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब वो कन्विंस हो जाए तो फिर हमारे साथ ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अगर वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सभी क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रह गए हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। अगर फ़ोन का किसी कारणवश बिजी जाए या ना मिले तो आप कंपनी नंबर पर व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, गूगल फॉर्म दिया वो भर दीजिए, कंपनी खुद आपको कॉल बैक करके पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से समझाएगी। और इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी और बिजनेस आइडिया के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर बात किया कि आप एक बिजनेस तो ऐसा है जो 1,000 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा, और वो आप जैसे लोगों को मॉक टेस्ट अपने बेचेंगे। कैटेगरी देखिए काफ़ी सारी है। कई लोग सोचते हैं कि सर मेडिकल हमारे पास तो नहीं है, आपके पास स्टूडेंट मिल जाएंगे, ऑफिसर्स की तैयारी करने वाले मिल जाएंगे, जॉब की तैयारी करने वाले मिल जाएंगे, मेडिकल लाइन की तैयारी करने वाले मिल जाएंगे। कैटेगरी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके आसपास मिलेगा, मॉक टेस्ट बेचिए, जिसकी उनकी जब आप उन्हें वो चीज़ बेचेंगे उनकी प्राइसिंग भी तो बहुत कम है। सालाना की 500-700 रुपये क्या मायने रखता है, उसमें 50% आपको वो कमीशन देखने को मिलेगा। 10,000 रुपये वाली अगर फ्रेंचाइजी लेती है तो 90% कमीशन आपका है। दूसरा, इसके अंदर अगर आप DMIT और मिड ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो 25,000 रुपये लगते हैं, मगर वो एट प्रेजेंट फर्स्ट टाइम आपको 25,000 दिख रहे हैं। उसमें साथ में आपको 25,000 की वो एक्टिवेशन की भी आपको फ्री में मिल गई है, तो ये भी बेनिफिट है। प्लस एक सेमिनार अपनी तरफ से स्कूल में जाके कंपनी करवाएगी। तो दोस्तों कोई भी आपके डाउट है, स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।